1932 की भारती मंत्री की पत्नी थी और वह होटल में जाकर के एक कमरा बुक करती है और उसके बाद वह अपने नौकर साहिल पर फ़ोन करती है और उसको अपने उस बुक हुए रूम के अंदर बुलाती है। और जैसे ये नौकर उस रूम के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर देखता है उसकी मालकिन बिना कपड़ों के बेड पर बैठी हुई है। और यह नज़ारा देख करके जो वह नौकर होता है वह एकदम से हिलने लगता है और फिर मालकिन उठती है और उठ करके निर्वस्त्र ही उस कमरे का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद करती है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस घटना के अंदर जो होता है, नौकर था 20 साल का, मालकिन थी 32 साल की। तो पूरा यहाँ पर रात भर जो कुछ कांड हुआ था और उसके बाद इस घटना के अंदर क्या होता है पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर के अंदर, जहां पर एक मंत्री जिसका नाम होता है मामराज, बदला हुआ नाम है दोस्तों, यहां पर प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करूंगा मैं किसी की। मामराज जिसकी उम्र होती है 55 साल, जो मंत्री पद से फिलहाल घर पर बैठे हुए हैं, रिटायर समझो उनको। उसकी पत्नी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। 2 उसके लड़के हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो दोनों लड़के अमेरिका में अपने बीवी बच्चों को लेकर सेटल हो चुके हैं। इंडिया के अंदर इस मंत्री के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और अभी भी यह राजनीति से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है और अभी भी यह उन कामों को करता है। तो दोस्तों अब पत्नी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है, तो उसके बाद बच्चे जो हैं अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। घर पर ये अकेला रह जाता है, नौकरों से घिरा हुआ। लेकिन अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब जैसे ये अकेला रह जाता है तो तन्हा है, पत्नी की याद आती है, क्योंकि जीवन बहुत कठिन हो जाता है जब जीवन साथी नहीं होता है साथ में। तो ऐसा ही हाल इसके साथ होता है। तभी इसके घर पर एक नौकरानी का काम मांगने के लिए एक महिला, जिसका नाम होता है यहाँ पर भारती, वह अपने 7 साल के बेटे को अपनी उंगली पकड़कर वहाँ पर लेकर पहुँचती है और जाकर के कहती है कि मंत्री साहब, मैं विधवा हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है, मेरा ये बच्चा है, मुझे बच्चा पालना है, तो मुझे अपने घर में काम दे दीजिए। अब जैसे उसने विधवा कहा था तो यह जो मंत्री था यह भी विदुर था, यानी कि यह भी पत्नी के बिना था। उसकी जो व्यथा है उसको समझ लेता है कि यार जब जीवन साथी नहीं होता है तो जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं पैसा धेली होते हुए भी मेरा जीवन कितना मुश्किल है, तो इसका जीवन कैसा होगा बेचारी का। इसके पास तो पैसा भी नहीं है और पति भी नहीं है, तो वह उसको अपने घर में नौकरी दे देता है। अब तो जो विधवा महिला होती है अपने बेटे को अपने घर पर छोड़ आया करती है और वहाँ घर आकर के वह काम करने लगती है। जैसे वह काम करती है, घर में घूमती है, तो जो मंत्री होता है उसकी नज़र उस पर पड़ती रहती है, जो कि अभी 32 ही साल की थी। कटाव छटाव, शरीर की बनावट बहुत ही सुंदर, देखने में गोरी चिट्टी और बहुत ही सुंदर सा चेहरा। अब तो उसकी तरफ मंत्री की निगाहें टिकने लगती हैं कि यह भी विधवा और मैं भी बिना पत्नी के। तो इसके मन में भी तरंगें उठती होंगी और मेरे मन में जब तरंगें उठती हैं तो इसी उद्देश्य से वह उसकी तरफ देखता रहता। और धीरे धीरे तकरीबन दोस्तों 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं और जो वह विधवा नौकरानी थी वह भी अब फ्रेंडली हो जाती है उस घर के अंदर। हंस कर के मंत्री से बात करने लगती है, मंत्री भी हंस जाया करता, कई बार टोंट मार दिया करता, कई बार मजाक कर दिया करता। और वह विधवा महिला बिल्कुल भी बुरा नहीं माना करती, क्योंकि 15,000 रुपये मंत्री उसको महीने के दे रहा था और विधवा के लिए और उसके बेटे के लिए 15,000 रुपये काफ़ी थे। खाना पीना मंत्री के घर में ही हो जाया करता था। कई बार मंत्री उनको कपड़े लाने के लिए पैसा भी दे दिया करता था और नौकरों के साथ उसको भी दे दिया करता। अब तो यहाँ पर जब मंत्री के मन में वह पूरी तरह से बस चुकी थी और विधवा महिला भारती भी मंत्री की तरफ टकटकी लगाकर कई बार देखा करती थी, तो अब मंत्री एक दिन अपने दिल की बात भारती के सामने कह ही देता है। कहता है, भारती देखो, तुम भी बिना पति के और मैं बिना पत्नी के, दोनों का जीवन बड़ा मुश्किल है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। अब तो यह बहुत बड़ा मौका था भारती के सामने। इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा नेता जो शादी करने की कह रहा है, वैसे फायदा नहीं उठा रहा, शादी करने की कह रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तो भारती एकदम से उसकी आंखों में से आंसू छलक आते हैं। मंत्री कहता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगा, दोनों पति पत्नी की तरह इस घर को संभालेंगे। तो उसके बाद मंत्री अपनी
अपने बेटों से कहता है, बेटे जो कि अमेरिका में रहते थे, वहाँ का तो दोस्तों कल्चर ही ऐसा है, कोई किसी से शादी कर ले बस खुश रहना चाहिए। बेटे दोनों कह देते हैं, बेटे और बहू, कि आप शादी कर लीजिए, आपका जीवन अभी पता नहीं कितना लंबा और है, और अकेले अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, आप कर लीजिए शादी। तो बच्चों की जब इजाज़त मिल जाती है तो वह मंत्री अब अपनी नौकरानी, जिसका नाम होता है भारती, 32 साल की है, उससे शादी कर लेता है। आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके सबको साक्षी बनाता अपनी शादी में। तो लोग भी कहते हैं भाई सही है, कोई गलत नहीं कहता। दोस्तों यह एक ऐसी उम्र आ जाती है जब लोगों को भी लगता है भाई जीवन साथी चाहिए ही चाहिए। बच्चे हो गए, अपने घर चले गए, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों को पता लग जाता है, शादी होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद ये आपस में रहने लगते हैं और 20 ही दिन गुजरते हैं तो अब यह महिला, जिसका नाम होता है भारती, इसको लगने लगता है कि इसका पति इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि यह जवान थी, वो 55 साल का था, तो वो बराबरी तो नहीं हो पाती जो बराबर की एज के जोड़े में होती है। पर अब ये सोचती है कि अब क्या करूं, इसको छोड़ भी नहीं सकती, बहुत अच्छा घर मिला है मुझे, मेरे बच्चे की परवरिश हो जाएगी, और कोई बच्चा हो जाएगा उसको भी पाल लूँगी, इतना अच्छा ठौर ठिकाना है। अब उसको वह छोड़ना नहीं चाहती है। वह अब अपने मन ही मन में कई दिन तक विचार करती है और वह बीच का रास्ता अपनाती है। बीच का रास्ता कौन सा था दोस्तों, उसी घर के अंदर एक 20 साल का नौकर, जिसका नाम था साहिल, जो कि देखने में बिल्कुल यंग नया लड़का। अब वह सोचती है कि अगर साहिल से मैं मेल मिला लेती हूँ तो मेरे जो शारीरिक इच्छा है वो तो साहिल पूरी कर देगा, और पति मेरा है ही, घर भी मेरा ही है। तो इस बीच के रास्ते को निकालने के लिए साहिल की तरफ अब वह देखने लगती है, निगाहों से उसकी तरफ मजाक करने लगती। साहिल, पहले तो वह साहिल के साथ नौकरानी थी एक तरह से, लेकिन अब वो साहिल की मालकिन बन गई है। तो साहिल अब उससे मालकिन मालकिन कहने लगता है। वह साहिल की खूब देख रेख करती है, उसको खाना भी अच्छा देती है, खुद बनाया करती है, खूब खिलाया करती। अब तो साहिल की तरफ ज़्यादा देखने लगती है टकटकी लगाकर। साहिल को भी लगता है कि जो मैडम है वो मेरी तरफ आकर्षित है। और उसके बाद दोस्तों एक दिन जो मंत्री होता है वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं 4 दिन के बाद घर आऊँगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, घर में अच्छे से रहना, सारा काम अच्छे से करवा लेना नौकरों पर। तो अब जो यह मालकिन होती है भारती, एकदम से मन ही मन मुस्कुरा जाती है कि अब मौका है, अब मैं अपना काम कर ही दूंगी। मंत्री घर से चला जाता है और उसके बाद जो शाम होती है तो शाम को वह साहिल नौकर से कहती है, साहिल आज तुम अपने घर मत जाना, आज तुम यहीं पर रुक जाना, मुझे कुछ काम है। अब साहिल वहीं पर रुक जाता है। उसको कुछ पैसे भी उसने दे दिए थे, 1-2 हज़ार रुपये। अब साहिल तो पैसों को देखकर, और फिर काम है तो ठीक है यहीं पर रुक जाऊंगा। रात होती है, रात को सारे नौकर अपने घर जा चुके थे और उस घर के अंदर यह विधवा महिला और इसका नौकर और 7 साल का बेटा। अब तो बेटे को अपने अलग कमरे में टीवी वगैरह चला करके उसको उसमें सुला देती है, और इसका कमरा अलग था, अपने पति के साथ बेडरूम था। तो अब यह साहिल को अपने बेडरूम में बुला लेती है और उससे कहती है जाओ दौड़ करके शराब लेकर आओ, मैं शराब पीऊंगी और तुम्हारे मालिक के साथ भी शराब पीती हूँ, वो पिलाते हैं मुझे। तो इसको शराब का भी चस्का लग गया था। यहाँ पर जाने के बाद नौकर शराब लेकर आता है तो वह शराब पीती है। एक पैग अंदर जाता तो एक कपड़ा उतार देती, फिर दूसरा पैग अंदर जाता तो फिर तीसरा कपड़ा उतार देती। इस तरह से पैग इन दोनों के अंदर जाते रहते हैं और ये जो मालकिन भारती है एक एक करके अपने कपड़े बाहर उतारती रहती है, यानी कि पैग अंदर जाते रहते हैं, कपड़े बाहर उतरते रहते हैं। अब तो जैसे निर्वस्त्र नौकर के सामने बैठी थी तो नौकर की भी दिमाग की बत्ती घूम जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर पूरी रात भर अब वह नौकर से कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं प्यार व्यार नहीं करती हूँ, कहीं समझ लो भाई प्यार व्यार करूँगी, सिर्फ शारीरिक ज़रूरत है, अगर तुम पूरा कर सको तो मैं तुम्हें पैसे भी दिया करूँगी। नौकर तो बहल जाता है दोस्तों। और उसके बाद उस रात उन दोनों के बीच में जो होता है बड़ा ही विचित्र होता है। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ अपने शारीरिक सुख को लेते हैं। उसके बाद दूसरी रात भी, तीसरी रात भी और चौथी रात भी, और 5वें दिन वह मंत्री घर आ जाता है। और जब मंत्री घर आ जाता है अब इन दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब तो यह परेशान हैरान कि आखिर किस तरह से मिलें, कैसे मिलें। तो अब जो मालकिन होती है भारती वह एक विचार करती है मन में कि ठीक है घर के अंदर तो हम नहीं मिल सकते लेकिन बाहर तो मिल सकते हैं। शाम के 8 बजे का समय था और फिर भारती अपने पति मामराज यानी कि मंत्री से कहती है कि सुनते हो जी, मुझे अपनी सहेली के जन्मदिन में जाना है और मैं
मैं गाड़ी ले जा रही हूँ और नौकर को ले जा रही हूँ साहिल को, क्योंकि साहिल गाड़ी चला लिया करता था। मंत्री कहता हाँ हाँ खूब शौक से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नौकर को लेकर के साहिल को वह भारती अब अपनी सहेली के घर नहीं जाती है, वह बीच में ही एक होटल के अंदर गाड़ी को रोक देती है और वहाँ पर कमरा बुक करती है और जाकर कमरे के पैसे वगैरह और आईडी वगैरह जमा कर देती है और उस नौकर को लेकर के अपने कमरे में घुस जाती है और वहाँ पर फिर इन दोनों का वही काम चालू हो जाता है। लेकिन आज एक गलती हो गई थी दोस्तों। जो होटल का मालिक होता है जयराज, वह इसको जानता था क्योंकि इसकी शादी हुई थी तो उसने इसका चेहरा देखा हुआ था, लेकिन यह भारती उसको नहीं जानती थी कि यह भी मेरी शादी में वहाँ पर आया था। अब तो जयराज जो होटल का मालिक होता है, इसके पति मामराज के पास फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी पत्नी तो किसी लड़के को लेकर कमरे के अंदर गई है। अब मामराज को गुस्सा आता है, तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचता है। दरवाज़ा खुलवाया जाता है तो पत्नी नौकर साहिल के साथ निर्वस्त्र थी। यह देखकर मामराज का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। उन दोनों को बिठा करके 2-4 रैप्टे तो वहीं पर लगा देता है, बिठा करके अपने घर पर लाता है और घर आकर के वह कहता है देखो मैं तुम्हें मारूं छेड़ूं तुम्हारा कत्ल कर दूं ये तो बेवकूफ़ी होगी, फिर मैं घूमता फिरूंगा इधर उधर और मेरा तुम्हारा रिश्ता बाद में ही तो जुड़ा है। अब मैं ऐसा करता हूं तुम्हें तलाक दे देता हूं, तुम अपने घर जाओ। लेकिन दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो भारती होती है पाँव पकड़ कर रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए और मुझसे गलती हो गई क्योंकि मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही थी आपसे और शारीरिक इच्छा अच्छी तरह से पूरी नहीं हो रही थी, तो उस वजह से मैंने गलती कर दी, जबकि मेरे तो सब कुछ आप हो, बस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों जो मंत्री होता है खूब लड़ता है झगड़ता है, नौकर को निकाल देता है कि आज के बाद इस घर में आ मत जाना। अब वह जैसी तलाक देने की कहता है तो भारती पांव पकड़ लेती है और कहती है मुझे तलाक मत दो, मुझसे गलती हो गई, इसके बदले में जो चाहे सजा दे दो। अब तो जो यह मालिक होता है मंत्री होता है मन में कुछ विचार करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब उसकी आंखों के सामने से जो भारती होती है अपने मायके चली जाती है और ये बात अभी इधर उधर फैलाई नहीं थी, सिर्फ होटल का वह मालिक जान गया था कि भाई इसकी पत्नी है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं। मामराज जो कि अकेलापन महसूस फिर से करने लगा था, पहले किया था उसने अकेलापन और अब फिर से करने लगा था। अकेलेपन को दूर करने के लिए वह ओयो होटल्स वगैरह में, सपा सेंटर में चुपचाप छुप के जाता है और वहाँ पर लड़कियों के साथ वह मुँह काला करने लगता है। मुँह काला क्या, अपने शरीर की तृप्ति करने लगता है। हर 2-4 दिन में वह वहाँ पर जाने लगता है। अब एक दिन उसके दिमाग में विचार आता है कि यार जिन लड़कियों के साथ मैं जाकर के एंजॉयमेंट करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, वो लड़कियाँ तो पता नहीं एक एक दिन में कितने मर्दों के साथ सोती होंगी, और एक मेरी पत्नी है वो तो एक बार उससे गलती हुई नौकर के साथ। अब वह मन में विचार करने लगता है और उसका अब यहाँ पर दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब वह मन में सोचता है कि जैसे मेरा मन है मैं इधर उधर घूमता हूँ, ऐसे मेरी पत्नी का भी मन होगा। और दोस्तों अब उसको अपने ऊपर गिलानी होती है। दोस्तों ये पहली घटना है जहाँ पर किसी को गिलानी हो रही है इस बात पर, वरना तो बहुत मामले ख़राब हो जाते हैं ऐसे कांड पर। लेकिन वह मतलब उम्र दराज था, अंदर समझदारी थी, समझता था दुनियादारी को, तो अब वह अपने मन में गिलानी करता है और अपनी पत्नी के पास फ़ोन कर देता है और फ़ोन करके वह कहता है कि ठीक है तुम घर आ जाओ। और दोस्तों उसके बाद भारती रोती रोती अपने घर आती है, आकर के फिर पांव पकड़कर बोलती है कि मुझसे आगे कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो, बस हड़बड़ी में हो गया, बस अंदर मन में वासना जागी और वासना के चक्कर में ये हो गया, वरना तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी। इतना अच्छा घर है तुम्हारा, तुमने मुझे सहारा दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो उसके बाद अब वह कहता है मंत्री ठीक है तुम यहीं पर रहो। और उस मंत्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसको उससे प्यार हो गया था और अपनी पत्नी को गले लगाता है। उसके बाद मंत्री उससे बोलता है कि ठीक है मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, आराम से अपना घर संभालो। और दोस्तों अब यह बात सुन करके पत्नी बहुत खुश हो जाती है, बार बार यही कहती है आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस आज के बाद सुन लोगे तो मैं घर छोड़कर अपने आप चली जाऊँगी। तो उसके बाद दोस्तों अब मामराज ज़्यादा पत्नी के चक्कर में ताक झाँक नहीं करता है, पत्नी के जीवन को अच्छी तरह से कहता है जियो, आराम से मज़े से रहो, किसी चीज़ की कमी हो मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। और फिलहाल वह खुशी से दोनों पति पत्नी यहाँ पर मिल करके रहते हैं।
यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक अपना घर बिगड़ने नहीं दिया, कोई हत्या खून खराबा नहीं हुआ। दोस्तों ये समझ की ही तो बात है। जो मंत्री साहब थे उम्र दराज थे, सारी चीज़ों को जानते थे कि दुनिया में ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको हवा नहीं लगी। इन चीज़ों को सोच करके वे अपने मन ही मन और अपने आप को संभालते हैं और अपनी सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, और यहाँ पर अभी भी वो दोनों प्यार से रहते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ भी देश और दुनिया के अंदर सुनने को मिलती हैं दोस्तों, और इन चीज़ों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एक यहाँ पर मामला ऐसा भी हो सकता था, कोई अगर नौजवान होता या फिर कोई भी हो सकता है, ऐसा मामला अगर उसके साथ हो जाता तो या तो हत्या कर देता या फिर खुद कुछ ना कुछ कर लेता या फिर पंखे वंखे पर झूल जाता या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बात फिर से वहीं पर आ गई। तो ऐसी भी घटनाएं देश और दुनिया और समाज के अंदर होती हैं दोस्तों, और ये सच होती हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या मंत्री ने सही किया, उसको माफ़ी दे दी और दोबारा से घर बस गया, या उसने गलत किया था, ऐसी औरत को बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए था, या फिर मंत्री ने ये सोचा कि भाई मैं भी तो एंजॉयमेंट करने के लिए जाता हूँ और जिन औरतों के साथ जाता हूँ वो एक एक दिन में न जाने कितने मर्दों के साथ सोती होंगी, तो यहाँ मैं ही कौन सा अच्छा कर रहा हूँ। तो उसने ये सोचकर गलती की या सही किया, जो भी आपको लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं अमित पटेल जो कि कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, समाज में रहना है तो 70 को कर रही है कोई भरोसा नहीं, शराबी कवाली का जिला गोपालगंज 28 वार्ड नंबर में 23 को मेरा जन्मदिन, 28 वार्ड नंबर 23, और मेरा जन्मदिन 1 जनवरी 1960 का है, आने वाली 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन है। तो मनोज श्रीवास्तव जी आपको आपकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप खूब तरक्की करें और खूब अपने जीवन में खुशियों से भरपूर रहें, और हम यही कामना करते हैं। देखिए वैसे तो आप उम्र में हमसे बड़े हो तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, आशीर्वाद देना तो आपका काम है, और हम तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छी तरह से आपका जीवन कटे, आपकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो, और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं लोकेश नागर कमेंट करते हैं, रेवले जिला 12 राजस्थान से हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। जी बिल्कुल। विजय कुमार जो कि बिहार से कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई साहब ने। और उसके बाद हमारे साथ हैं लुकमान खान कमेंट करते हैं, और जी नमस्ते भाई, और मेरा नाम लुकमान खान और नोज ज़िला बाद राजस्थान से हैं, मुंबई में रहते हैं। और दशरथ गुज्जर कमेंट करते हैं, कलयुग का असर है। पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं, और शोभाराम चौधरी कमेंट करते हैं। संजय कुमार बैरवा कमेंट करते हैं। रंजीत कमेंट करते हैं। बलदेव कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जमशेद शेख कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विंध्याचल राजभार हैं। सुजीत कुमार हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से। वीरेंद्र शर्मा हैं। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, और जो कि मोहन सिंह रहने वाले कोसी कला के हैं, मथुरा के पास। और बॉय डिड गुड वर्क, लड़के ने अच्छा काम किया, ये कह रहे हैं। और भीख सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। रवि वर्मा हैं, सही बात है जी। उसके बाद वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, लड़के ने अच्छा किया। मोनू जैन कमेंट करते हैं, और राम गोसाई कमेंट करते हैं। सूरज फ्रॉम फिजी से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है, जैसे कि एक भाई रह गए हैं दुर्योधन भाई जो कि कमेंट करते हैं, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से वो भी रह गए हैं। तो जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।